हेलो एवरीवन, दीपक से दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू ट्यूशन पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर टू स्कोर। तो जरा ध्यान से सुनना। सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि किस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। बाकी दो एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ दो ही फॉर्मूले, इजी टू वर्क है, तो अच्छे से स्कोर करो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। एपी भाई, तो चैप्टर का नाम क्या है? एपी। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है क्या? समथिंग इज लाइक, तो मैं टेबल पढ़ी है ना, टेबल क्या होती है? सेम फिक्स नंबर एड ऑन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। एपी भी उसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो एपी क्या है? एक तरह की सीरीज है। ठीक है, एपी क्या एक तरह की सीरीज है जिसमें, जैसे कोई एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें मैं, लाइक 3, लाइक 7, लाइक 11, लाइक 15, लाइक 19 एंड गोज ऑन। आप इस सीरीज को एनालाइज करो। ठीक है, इसमें आपको क्या कॉमन दिखेगा कि हर एक प्रीसीडिंग एंट्री में ना मैं सेम एंट्री ऐड कर रहा हूं, +4 +4 +4 +4। जैसे टेबल्स होती है वैसी है, लेकिन टेबल्स क्या होती है? एक स्पेसिफिक नंबर से ऑन होती है। जैसे 7 की टेबल्स होगी 7 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 9 की टेबल होगी 9 से स्टार्ट होगी। पर एपी ऐसा नहीं है, एपी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। बस क्या उसमें क्या मतलब मेन डिफरेंस क्या है टेबल्स और एपी में? ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा और एक फिक्स एंट्री ऐड होती रहेगी प्रीसीडिंग एंट्री में। ठीक है, अगर अगला टर्म, मैं कहूंगा अगला टर्म नेक्स्ट क्या आएगा? +4 23। बट अगर एक एंट्री भी अगर गलत आ गई, अगला 29 आ गया, जो कि क्या है? ये +4 था, अगला +6 हो गया अगला। ठीक है, तो हमारी एपी जो है अभी रहेगी नहीं। ठीक है, तो एपी का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी सीरीज हो, फाइनाइट हो, मतलब फिक्स नंबर कैरी कर रही हो, मे बी 5 टर्म्स 10 टर्म 20 टर्म फर्क नहीं पड़ता, या फिर इनफाइनाइट हो। ठीक है, बट एपी तब तक ही मेंटेन रहेगी जब तक फिक्स नंबर ऐड हो रहे हो। जैसे ही एक कोई फिक्स एंट्री नहीं ऐड होगी, जैसे कोई दूसरी एंट्री ऐड हो गई, लाइक जैसे यहाँ पे मैंने 6 ऐड कर दिया, तो ये एपी आपकी अब रहेगी नहीं, लाइक ये एपी हट जाएगी। यहां तक एपी चल रही है और डॉट लगा दूंगा, मतलब क्या है? ये इनफाइनाइट एंट्री कैरी कर रहा है। ठीक है, तो एपी क्या होता है? एक फिक्स नंबर ऐड करते हुए चलो एक प्रीसीडिंग एंट्री में, दैट्स कॉल्ड एपी। और ये जरूरी नहीं है कि जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हो वो पॉजिटिव ही हो। जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन दो जीरो भी हो सकता है। कैसे? 5 5 5 5 गोज ऑन, ये भी एपी ही कहलाएगी। क्यों? देखो इसमें कुछ ऐड हो रहा है, यस, जीरो। ठीक है, तो मैं इसको भी एपी बोलूंगा। जरूरी नहीं है कि एपी के लिए मुझे एंट्री चाहिए ही चाहिए कि हाँ भाई 1 ऐड हो या 2 ऐड हो या -2 समथिंग कुछ हो रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मे बी एपी में आपका जो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस जो ऐड करते चल रहे हैं हम, ठीक है, वो एंट्री पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इवन दो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, और टाइप ऑफ एपी में सिर्फ दो टाइप आते हैं हमारे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है? फिक्स एंट्री, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एंट्री जो है फिक्स है, लाइक 10 एंट्रीज तक जाना है हमें, लगेगा ना, लाइक 20 तक जाना है हमारे पास। और लेकिन जब हम कहेंगे कि एंट्री फिक्स नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे करा, अब इसका मतलब क्या है कि ये नॉट डिफाइंड है, चलती रहेंगी, मैंने कहा चल रही है, लाइक क्लियर। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों समझ में आ गई। ठीक है, एपी समझ में आया? एपी क्या होता है? एक फिक्स नंबर ऐड करते हुए चलो। ठीक है, अब सर आप तो नेगेटिव भी बता रहे हो। अगर नेगेटिव है, जैसे मान लेता हूँ 10 है, 10 फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0 फिर -2 -4 -6, सब में डिफरेंस कितना है? देखो -2 ऐड होता जा रहा है इस बार। अब -2 ऐड करने का मतलब क्या है? आप उसे -2 सब्ट्रैक्ट बोल सकते हो। ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट करते हुए चल रहे हो, लाइक आप ना -2 कम करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एपी है, ये भी एपी है, और इवन दो ये भी एपी है। तो 3 केस बनते हैं, तीनों को समझा दिए। फर्स्ट क्या था कि डेट कॉमन डिफरेंस जो हम एंट्री ऐड कर रहे हैं वो क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, जैसे यहाँ पे थी, या फिर वो नेगेटिव हो सकती है, जैसे यहाँ पे थी। क्या पता जीरो हो, जैसे यहाँ पे। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है, बस एपी इतना ही था। अब हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं इसके। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, इसमें 3 एक्सरसाइज आएंगे हमारे पास। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है एपी का। आपको बस ये डिफाइन करना है कि वेदर जो सीरीज आपको गिवन है ना, वो एपी है या नहीं। बस आपको ये डिफाइन करना है कि वो एपी है या नहीं। सेकंड एक्सरसाइज में आएगा एक फॉर्मूला हमारा। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर से हमें चेक करना है, चेक वेदर द सीरीज आर इन एपी और नॉट। ठीक है, दूसरे में हम पढ़ते हैं एक फॉर्मूला nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज में यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसे डेरिवेशन बताऊंगा कैसे डेरिवेट करते हैं इसको। फिर थर्ड एक्सरसाइज में आएगा हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का, मतलब हमारे पास जैसे एपी है, मान लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 5 8 11 एंड 14
एंड 17 एंड गोज ऑन, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए एन क्या होता है, ए एन होता है कोई पर्टिकुलर टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर मुझे कोई पूछे कि 10th टर्म क्या होगी इसकी, 10वीं टर्म क्या होगी, तो मैं ऐसे तो ना ऐड करता रहूंगा कि हाँ भाई 3 ऐड करूंगा फिर 3 ऐड करूंगा, ऐसे तो चलूंगा मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। या मुझे कोई पूछे जो 10 तो फिर भी बहुत पास है, तो मुझसे पूछे इसकी 100th टर्म क्या होगी, तो मैं यूज करूंगा ये फॉर्मूला, ना कि मैं सब में 3 ऐड करता चलूंगा, लाइक है ना, क्योंकि जो टाइम कंज्यूम करेगा हमारा, ठीक है। कोई पूछेगा हमसे पर्टिकुलर टर्म, तो वो हम सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, और थर्ड में पढ़ेंगे हम फॉर्मूला एस एन का। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर मुझे कोई पूछे कि भाई 10 पहली 10 टर्म का सम निकालना है, ठीक है, तो वो ये फॉर्मूला देगा जो हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज के अंदर। का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, और एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं इसके अंदर हम, a प्लस an, ठीक है। तो ये बस इतना ही एपी है, ठीक है। इसके अलावा एक सीरीज और आती है, डेट्स कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो जीपी। अब वो क्या करा उन्होंने, पहले वो 11th में थी, अब उन्होंने 9th में डाल दी हो, ठीक है। तो वो बहुत टफ है इससे, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर मैं कहूँ एपी, तो एपी आसान है जो 10th में है। जो हमारा 11th वाला कॉन्सेप्ट है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तुम तो 11th में ही पढ़ोगे, पर 9th वाले बच्चे अब वो 9th में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। वो उन्होंने 9th से 11th से उठा के उसको जीपी में डाल दिया। अब पूरा जीपी नहीं डाला उन्होंने, थोड़ा सा डाल दिया जीपी, और इवन तो एपी भी डाल दिया उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। पर लेकिन हमें तो अभी जीपी एपी ही पढ़ना है, ठीक है। तो जीपी का अगर कहीं क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए या जीपी वर्ड दिख जाए, छोड़ देना, साफ सी बात है, ठीक है, वो आना नहीं है अभी। तो ये अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, एपी का बता रहा है। तो ये सारी जो स्टोरी सुना रहा है ना आपको, वो सब एपी का सुना रहा है स्टोरी आपको, कि एपी देखो, ये सीरीज देखो क्या दे रखी है, 1, 2, 3, 4 है वो। यहाँ पे देखो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है ना, 1 ऐड हो रहा है, देखो 1 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस +1 +1 +1, और 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 ऐड हो रहा है उसमें, -1.5, फिर हमने करा उसमें -0.5 करा, फिर -0.5 किया, फिर -0.5 किया, ठीक है। तो अगर आपको चेक कर रहे हैं वेदर द टर्म्स या वेदर द सीरीज इज इन एपी, तो आप क्या करोगे, आप इन सब का गैप निकालोगे, कितना गैप है इनके बीच में, ठीक है। इन सब का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे, चेक करोगे सेम आ रहा है सबका, तो आपका एपी है, वरना नहीं है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। दो नंबर जो ऐड करते हैं उनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। चलो आ जाओ क्वेश्चंस में देखते हैं डायरेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होता है। फाइनाइट एपी क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एंट्रीज फिक्स्ड हो, लाइक 10 एंट्रीज हो या 15 एंट्रीज हो, ठीक है। और इनफाइनाइट एंट्रीज क्या, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी क्या होता है, जिसके अंदर लाइक वो इनफाइनाइट से चल रहा है, हमें डिफाइन नहीं है कहाँ रुकेगा जाके, क्लियर, समझ में आया था ना भाई। चलो अब मैं तुम्हें जरा एक दो टर्म्स सिखाता हूँ फटाफट, ताकि तुम इसको अप्लाई कर सको। तो एक कोई भी सीरीज इसे उठाते हैं, फर्स्ट एग्जांपल पिक करते हैं, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। क्या है भाई, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2 एंड गोज ऑन, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दैट्स योर फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, जाओ जाके बैठ, कट कट, रख जा, चल ठीक है, मैं मार दूंगा, हिट मार दूंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग देते हैं, एग्जांपल 1 देखते हैं, ठीक है। मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है। तो एग्जांपल 1 में हम चेक करते हैं, टर्म सारे देखते हैं, कौन सी टर्म आती है एपी के अंदर। पहला आता है ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको ए भी बोल सकते हैं और A1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। A1 और ए मतलब सेम ही है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं A2 तो क्या होगा, सेकेंड टर्म, ठीक है। ऐसे ही समझ है ना, A3 का वो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A4, ऐसे करके। अगर मुझसे पूछे कि इसकी 10th टर्म क्या है, लाइक, तो मैं निकाल लूंगा, पर इसे क्या बोलूंगा, A10 मतलब 10th टर्म, ठीक है। फिर बात करते हैं डी की। डी क्या होता है, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब गैप कितना चल रहा है इनके बीच में, ठीक है, गैप कितना है इनके बीच, ठीक है। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आगे वाली टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर दो। जैसे A2 ये क्या है, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4, उसके आगे तो दिए नहीं उसने, A5 A6 आता रहेगा।
तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करो, a2 माइनस a1, या फिर a3 को a2 से माइनस कर दो, a3 माइनस a2 कर दो, या फिर a4 माइनस a3 कर दो, ठीक है, या फिर a5 माइनस a4 कर दो। मतलब आपको आगे वाली टर्म से पिछले टर्म को माइनस करना है। तो ये सारे फॉर्मूले डी के हैं, तो कोई भी एक लगा लो और डी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी क्या होगा, जैसे यहाँ पे चेक करें तो क्या होगा, 1/2 माइनस 3/2, है ना, यही है। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, -1। क्या आंसर आएगा, -1। तो डिफरेंस को डिफरेंस क्या चल रहा है, -1 चल रहा है। अगर इसमें चेक करेंगे तो इसमें भी वही आएगा, देखो -1/2 -1 -1/2 गिव्स यू -1। और ऐसे ही बाकी सबका निकालोगे, सबका कॉमन डिफरेंस -1 ही आ रहा है, ठीक है। जब भी ये एपी में अगर कॉमन डिफरेंस -1 नहीं आता है, कुछ और आता, तो ये एपी में नहीं होते। क्लियर हुई, कोई दिक्कत। चलो, तो ए हो गया फर्स्ट टर्म, a1 a2, a और a1 दोनों मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है, a2 सेकंड एंड a3 थर्ड एंड a4 फोर्थ टर्म। d होता है कॉमन डिफरेंस, एंड एक आता है n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे मेरे को अभी 4 टर्म्स दिख रहे हैं, बट लेकिन ये इनफिनाइट है, तो डॉट डॉट लगा हुआ है, तो मेरे को डिफाइंड नहीं है भाई कितने टर्म्स हैं इसके पास, ठीक है। मे भी हो सकते हैं 100 हो सकते हैं, क्या पता 100 जाके रुक जाए, क्या पता 1 लाख में जाके रुके, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। फाइनाइट का ही गिन सकता हूं मैं नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म्स ही गिन सकता हूँ, वाले नंबर ऑफ टर्म क्या मेरे लिए, इनफिनाइट। क्लियर, समझ में है। तो n क्या होता है, द नंबर ऑफ टर्म्स कैरी ना एपी, ठीक है। समझ में, यहाँ तक कोई डाउट। तो चारों टर्म्स समझ आ गए, ए डी और एन अभी के लिए, और मतलब अभी के लिए क्या, तीनों एक्सेस में हमें ए डी और एन यूज करना है, कुछ यूज नहीं करना, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिखे भी है, देखो इन फॉर्मूला देखो क्या यूज हो रहा है, देखो ए एन डी, एन ए डी, बस ये यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए हमें एपी के बारे में। चलो आगे बढ़े। तो इसी को एनालाइज कर रहे थे हम। क्वेश्चन क्या था हमारा, एपी दे रखा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म मिल गया हमें, फर्स्ट टर्म क्या है 3/2, और कॉमन डिफरेंस निकाल चुका मैं। जब उसने ऑलरेडी एपी बोला हो ना, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि एपी है या नहीं है। जो उसने खुद ही बोल दिया कि देखो 4 एन एपी, मतलब ये एपी में है, तो आप कोई भी इसे या इसे या इसे या इसे किसी को भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबका डिफरेंस सेम ही आएगा, क्योंकि एपी उसने बोल रखा है ऑलरेडी। अगर बोलता चेक करो एपी, तो सारे चेक करने पड़ते हैं मेरे को कि हाँ इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, जहां तक दिया हुआ है लाइक उसने। क्लियर, कोई डाउट यहां तक, डाउट तो तुम्हें क्या ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 2 में आओ फॉर जल्दी, ठीक है। चेक, चलो अभी से बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, कौन से एपी बना रहा है, ठीक है, कौन सा एपी बना रहा है इसमें देखते हैं। तो 4 + 6 + 6 + 6 बन रहा है एपी, यस और नो। भाई अलाउड है बोलना भाई, ठीक है, पूछने में अलाउड है, ठीक है, कोई तुम्हें सजा नहीं दे रखी, ठीक है, जो मन चाहे पूछ सकते हो। क्लियर। तो डिफरेंस क्या चल रहा है, 6 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ देखो -2 -2 -2 एपी है, यस। -2 फिर +2, मतलब +4 हुआ होगा, है ना। -2 था, फिर 2 हो गया, तो +4 ही करा होगा ना उसने। फिर कह रहा है -2 हो गया, तो उसने -4 कर दिया, तो क्या एपी है। नेक्स्ट 1 1 1, मतलब डिफरेंस कितने का है, 0 0, फिर डिफरेंस आ गया 1 का, फिर 0 फिर 0 फिर 1 का। मैंने कहा था ना कि एपी में अगर एक बार भी पैटर्न खराब हो गया तो खराब हो गया, लाइक ये एपी है फिर नहीं। डिफरेंस देखो 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1, तो ये भी हमारा एपी में नहीं जाएगा। क्लियर, तो ये भी एपी नहीं है और ये भी एपी नहीं है। क्लियर, समझ में आया भाई एपी कैसे चेक कर रहा हूं मैं। अब आती है इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज ऐसी है, कुछ काम की खास है नहीं, ठीक है। तो बस वर्ड प्रॉब्लम मुझे समझाने हैं, तो मैं उससे पहले तुमसे सजेस्ट करूंगा एक छोटा सा काम करो, सेकंड थर्ड क्वेश्चन करो और फोर्थ क्वेश्चन करो, ये ट्राई करो फटाफट जल्दी। सेकंड के 1 3 5, थर्ड के 1 and 3, और फोर्थ के ऑड, सारे ऑड सबके ऑर्डर करते चलो, ठीक है, बाकी सब घर पे करना, ठीक है, जल्दी जल्दी। चल भाई पॉज कर दे। तो क्लास डिस्कस करते सारे पार्ट्स। तो भाई एक क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे किसी को डाउट, जल्दी देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 5 वाला। चलो देखो क्या है, ए क्या है, -1.25, डी कितना दिया हुआ है, -0.25। फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म होती है हमारी, ए को ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या होती है, -1.25 हो जाएगी। A2 क्या होगा हमारा, a + d, या A1 + d लिख लो चाहो तो -1.25 -0.25, ठीक है, कितना हो जाएगा, -1.50, ठीक है भाई। A3 क्या होगी, A1 + 2d, या फिर A2 + d लिख लो, बात एक ही है। तो मैं ये अलग कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, तो इस याद रखो।
तो ए प्लस ए कितना था हमारा -1.25 प्लस 2 माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है, कितना हो जाएगा ये -1.25 माइनस 0.50, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा -1.75। ठीक है भाई, ये जाएगा इसका आंसर। बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो ऐसे एयरफोर्स निकाले ना, फिर आप एपी बन जाएगी। एपी लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, एपी एपी इक्वल्स टू हो गया हमारा -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2.00, ये आएगा अगला टर्म, एंड गोज ऑन, क्योंकि डिफाइन नहीं है कहां तक है। उसने बोला कि भाई फर्स्ट फोर टर्म लिख दो एपी के पास, उसने ये बोला था, तो मैंने फर्स्ट 4 टर्म लिख दिए, बाकी चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, देखो 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -2। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसका, क्या वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3। तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ए दे रखा है उसने, क्या हमें 1/3 दिया है, और डी कितना दिया हुआ है, नहीं डी उसने हमसे बोला है कि डी निकालना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये रहा, डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आएगा 3, 5 माइनस 1 गिव्स यू 4/3। ठीक है, डेट्स योर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चाहो तो आप a3 माइनस a2 कर देना तो भी सेम आएगा, और a4 माइनस a3 कर देना तो भी सेम आएगा। अब आते हैं जरा इन पे, आते हैं फटे वाले जो ये टर्म्स है ना, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये वाले जो फाइंड द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, एपी बताना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट वाले फर्स्ट से लेके यहाँ तक तो आसान है, मैं फिफ्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ बताना। ठीक है, मैं सारे बता रहा हूँ ये करके, क्लियर, जो मुझे रूट वाले दिख रहे हैं या जो भी ये डेसिमल वाले दिख रहे हैं, मैं सारे बता रहा हूँ, देख लो एक बार फटाफट। पहला मतलब फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, अगर हमें एपी चेक करना हो तो क्या करना पड़ता है, हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ता है सबका, कॉमन डिफरेंस चेक करते लेंगे सबका। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना आ रहा है देखना एक बार, 3 प्लस √2, ये a2 है माइनस कितना है 3, क्या आंसर आएगा 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 घटा, क्या आंसर है √2 आ गया। फिर क्या निकालूंगा, डी निकालूंगा दोबारा, ऑप्शन निकालूंगा a3 माइनस a2, a3 कितना है हमारे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस क्लास, आवाज आ रही जरा, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, ये कट गया कैंसिल आउट, 2 √2 माइनस √2 गिव्स यू √2, सेम आ गया। एक लास्ट और चेक कर लो, जो एक ही दिख रहा है मेरे पास लास्ट, a4 माइनस a3, a4 कितना है हमारे यहाँ पे 3 प्लस 3 √2 माइनस a3 कितना है 3 प्लस 2 √3, कितना आएगा 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √3, कैंसिल आउट, और 3 √2 में से ये 2 √3 नहीं है यार, ये 2 √2 होगा, ये 2 √2 है, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, क्या होगा, दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचता है, एक बचता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे √2 बचेगा, सॉरी √2 बचेगा। सबका देखो कॉमन डिफरेंस कितना है √2 √2 √2। ठीक है, दैट्स वाई ये एपी है, यस इट्स एन एपी। ठीक है, कोई नहीं, आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अपना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट डेसिमल देखो, सिक्स पार्ट देखो, पहले पहले देख लो एक बार, पहले ये देख लो ढंग से, समझ आया कैसे करा मैंने। ठीक है भाई, तो जरा कैलकुलेट ढंग से करना, और रूट वाले का ढंग से माइनस करना, लाइक टर्म्स जो होते हैं रूट वाले, √2 वाले से कट सकते हैं सिर्फ। सिक्स पार्ट देखो, सिक्स पार्ट क्या है हमारा 0.2 0.22 0.222, आई थिंक ये चल रहा है, और 0.2222। ठीक है, अब देखो पहले डी क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 क्या है 0.22 माइनस 0.2, किसको क्या मिलेगा हमें 0.2 का मतलब क्या होता है 0.20 लिख लो उसको, बात तो एक ही है। अब 0.22 में से 0.20 माइनस करो तो क्या आएगा 0.02 आएगा, यस और नो, आता है ना माइनस करना ठीक से, डेसिमल वाले खासकर, क्लियर। तो सेम ऐसे अगला करो, अगला क्या होगा देखो भाई, इधर आता है जरा, a3 माइनस a2 करते हैं, 0.222 माइनस 0.22,
अब 3 टर्म बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया इसके आगे, ठीक है। अब 222 में से कितना जाएगा, 220 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 0.002 बचेगा, यस और नो? कोई दिक्कत, करके दिखा दूं, चलो 2000, ठीक है ना, समझ में आया ना? डेसिमल के बाद हमें नंबर ऑफ टर्म सेम करने पड़ते हैं पहले, तो जब भी मैं वहां पे जीरो लगा रहा हूं अपने आप से ही, ठीक है, क्लियर? अब देखो एपी दिख रहा है आपको, नहीं है ना, अगर एपी तो सेम टर्म होती है, सेम टर्म है, ये सेम टर्म नहीं है, दैट्स वाई ये एपी नहीं जाएगा, क्लियर भाई? कोई दिक्कत, तीसरे चक्कर जोड़ती नहीं है क्योंकि एपी यहीं पे हो गया कि एपी नहीं है, नॉट एन एपी, क्लियर? नेक्स्ट, उसके अलावा आओ इस वाले में, आओ 9th वाले में, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, ठीक है। बाकी मैं मान रहा हूं कि आप कर लोगे, लाइक नंबर्स हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ये थोड़े से आपको मे भी ऑकवर्ड लग सकते हैं, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ सारे ये वाले। इसका डी देखो क्या आएगा, इसका डी आएगा ए स्क्वायर माइनस ए, लाइक टर्म्स है ही नहीं, सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स कॉमन निकाल लोगे लोग, ए माइनस 1 हो जाएगा। अगले में आता हूं, A3 माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, क्या आएगा, ए माइनस 1 आएगा। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, चेक करो, अगर दोनों सेम होते हैं तो मैं कहता कि एपी चेक करो आगे जाके, पर ये तो यहीं पे हमें दिख रहा है कि ये सेम नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एपी है, इट्स नॉट एन एपी, कोई दिक्कत? और इसके अलावा इस रूट वाले में आ जाओ, एक बार इसी में चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला चेक करते हैं। बट कौन सा पार्ट है भाई ये, 9th हमने अभी कौन सा किया, हमने 11th पार्ट किया था भाई, हाँ 11th पार्ट किया था। अब आ जाओ 12th वाले पार्ट में, आ जाओ, देखो 12th पार्ट, √2, √8, √18 एंड √32। कोई वैसे देख के बता सकता है कि एपी है या नहीं है, वैसे जनरली जो बिना ऐसे मतलब कैलकुलेशन करके बता सके कि एपी है या नहीं है नहीं है तो रीजन नहीं है, वैसे तो एपी है वैसे, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, √2 का √2 ही रहता है, इसका क्या होता है, इसका 2√2 होता है, और ये होता है 3√2, और ये होता है 4√2। सर आया कैसे, मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 18 के पैरामीटर निकालो फटाफट, मुझे 18 लगा के दिखा रहा हूँ 18 कैसे आया। तो 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, तो देखो √18 क्या होगा, ऐसे होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और एक पेयर बाहर निकाल लो, क्या बचेगा अंदर, 2 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सबको पहले कन्वर्ट करेंगे हम, और उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते ना, इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब लाइक टर्म्स होते हैं, जब बोलते हैं ना √2 और रूट वाले से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब चेक करते हैं, देखो इसको, डी कितना आएगा, A2 माइनस A1, √2 माइनस √2 क्या आएगा, √2 ही आएगा, A3 माइनस A2, एक सेकंड ठीक भाई, एक सेकंड रुक जा भाई, बंद करी होगी, क्या आएगा, देखो 3 में से 2 गया, √2 बचा, ठीक है। और सिमिलरली लास्ट आगे देखो, A4 में से A3 को माइनस करते हैं, कितना आएगा भाई, देखो यहाँ पे A4 माइनस A3 वो रहा 4√2 माइनस 3√2 गिव्स यू √2। देखो सबके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे, तो एपी है, क्लियर। और रूट वाला देखो जब मैंने ये करके दिखाया ना, ये तो ध्यान रखना भाई, ये बहुत जगह आएगा मैथ्स में, बहुत जगह, ठीक है। तो समझ लो इसको क्या करा मैंने, जब तो रिड्यूस फॉर्म में लाना होता है ना आपको, तो आप ऐसे दिखाते हो, और काफी जगह ये काम आता है, ठीक है। तो ये पहले ये करोगे, फिर देखोगे, मैंने अलग करके दिखाया, अब मुझे 11-13 अलग करके दिखाओ, चलो फटाफट कर दे भाई, पॉज बंद कर दे उसको, फिर करते हैं ये 13th पार्ट। देखो एक बार 13th पार्ट में √3, √6, √9 एंड √12, तो √3 रिड्यूस नहीं हो सकता ना, √6 को रिड्यूस कर पाओगे, ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। बट ये √3 रहेगा, ये √6 रहेगा, इनका डिफरेंस निकाल ही नहीं पाओगे, इनका डिफरेंस क्या आएगा, √6 माइनस √3, यही डिफरेंस आएगा, इसका कुछ नहीं आ सकता। अगर मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि √3 कॉमन निकाल के बाहर कर दूं, √2 माइनस 1 लिख दूं, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना आएगा, देखो 3 माइनस √6, ठीक है। इनका जो भी डिफरेंस आएगा कॉमन निकालने के बाद वो सेम नहीं आएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस सेम नहीं आएगा, दैट्स वाई ये आपका नहीं जाने वाला। आप नंबर्स मत देखना कि नंबर का गैप 3-3 का चल रहा है,
तो मैं इसे एपी बोल दूं, नहीं, रूट लगा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, दैट्स वाई इट्स नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। अब करते हैं एक पावर वाला, देखो ये वाला करते हैं पावर वाला, ये देखो कौन सा पार्ट है भाई, 14th पार्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर एंड गोज ऑन, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 49 होता है। गैप देखो कितने का, 8 का गैप है, कितना गैप है यहाँ पे, 16 का गैप है, और कितना गैप है यहाँ पे 24। सब पता चल रहा है एपी नहीं है। क्लियर, समझ में आया? तो आई होप तुम्हें सारे पार्ट समझ आ गए, कैसे निकाल रहा हूँ मैं एपी, कैसे करना है एपी। तो इस सेक्शन में बस इतना ही था, ठीक है। अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फॉर्मूला आपको, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी, सेकंड सेगमेंट, ठीक है। तो जरा देखो, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला देख लो एक बार, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है, हटा दूं, कर दूं क्या? चल अब बात करते हैं nth टर्म ऑफ एपी की, nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो मैं ना इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, तो मैं अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। मैं इसके लिए लिखता हूँ एक एपी 10, 16, 22, 28, 34 एंड गोज ऑन। कोई दिक्कत? फर्स्ट टर्म क्या होगी 10, सेकंड टर्म क्या होगी, आप बोलोगे फर्स्ट टर्म पे सर आप डी ऐड कर दो, है ना, यही सीखा था ना हमने अभी। पहली टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो ऐड कर दो, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो हो जाएगा 10 + 6 गिव्स यू 16। थर्ड टर्म क्या होगा, A1 या A1 लिख लो या A लिख लो, एक ही बात होती है, प्लस ट्वाइस ऑफ डी कर दो। अभी बताया तुम्हें मैंने वाला फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला था ये, ठीक है। तो A प्लस ए नहीं, A कितना है हमारा 10 है, और D कितना है हमारे पास 6 चल रहा है, तो 10 + 12 गिव्स यू 22, ठीक है। अब ऐसे मुझे निकालना हो, अगर A5 निकालना तो क्या करूंगा मैं, A प्लस, देखो जो नंबर यहाँ लिखा है, जो नंबर यहाँ लिखा है और जो नंबर यहाँ लिखा है, ठीक है, हमेशा देखो छोटा ही आ रहेगा ना, यहाँ पे 2 है तो वहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे कितना आएगा 4, है ना, कितना आएगा यहाँ पे 4। अगर मैं बोलूँ इसी एपी का मुझे 100 टर्म निकालने तो क्या आएगा, है ना। इतना समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं, पैटर्न समझ आया, पैटर्न कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि मेरी टर्म जो है वो nth टर्म है, n है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कम, है ना, एक कम ही तो होना है, हर जगह में एक कम ही कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या करा मैंने, n था तो मैंने n से एक कम कर दिया, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है सेकंड, nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से। क्लियर? आपको कोई सा भी टर्म डिफाइन करना हो, जैसे हमें A100 करना है तो क्या करें हमने, A प्लस 100 माइनस 1 D, जो कि क्या देगा आपको, ये जो देगा A प्लस 99 D देगा। क्लियर? और क्या ऐसे निकालेंगे, ऐसे वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू 10 है, 99 इंटू 6 कितना होता है, 99 इंटू 6 594, तो कितना हो जाएगा 604। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 604 आई थिंक, ठीक है। समझ में आया भाई? तो डेट्स योर फॉर्मूला, द nth टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर? अब कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो आप इसकी हेल्प से निकालो, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ सिंपल सिंपल से, देखो, ठीक है। इसके ऊपर एक्सरसाइज थोड़ी अच्छी आएगी, ठीक है, इस यहाँ से एक्सरसाइज अच्छी बनेगी हमारी, ठीक। या एक काम करते हैं, इस टर्म को यहीं पे वाइंड अप करते हैं आज, वह वर्ड प्रॉब्लम छूट गई थी यहाँ पे ना, पहले समझा दूँ आपको, याली ये 4 समझा देता हूँ पहले, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज खत्म हो जाए हमारे, ठीक है। तो बस हमें चेक करना है वर्ड प्रॉब्लम के बिहार पे कि ये एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे, बस ये चेक करना है भैया, यस और नो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम फर्दर अगली क्लास में करेंगे nth टर्म के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस काफी करने पड़ेंगे, काफी कराने पड़ेंगे, तब जाके आपको आइडिया हो पाएगा कि एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ मैं, करेक्ट। तो अभी इस फर्स्ट क्वेश्चन को वाइंड अप क्लास डिस्कस करते हैं। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, जो मैंने छुड़वाया था आपको, इसको जरा देख लेते हैं फट एक बार। तो ये 4 पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम से, जस्ट हमें बताना है कि एपी है या नहीं है एपी, ठीक है। तो देखो, टैक्सी फेयर आफ्टर रीच ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के वो हमसे 15 रुपीज लेगा, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड किलोमीटर के वो हमसे ₹5 चार्ज करेगा सेकंड के, ठीक है, 8 चार्ज करेगा, सॉरी, ठीक है। मतलब पहली किलोमीटर के 15 रुपए, उसके बाद हर किलोमीटर के वो 8 रुपए चार्ज करने वाला है। और जब हमें पता है कि हमारी जो सक्सीडिंग एंट्री है
वो फिक्स यूनिट से इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वो एपी होगा। यस, इट्स एन एपी। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो देखो कह रहा है कि अगर मान लेता हूं कि सिलेंडर के अंदर 100% गैस भरी हुई है और मैंने इसका 1/4 कम कर दिया, तो जब 1/4 रिड्यूस होगा तो 100 का 1/4 कितना होगा, 25, 75% रह जाएगी गैस। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ हम एपी बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर आपने 100 कैसे मान लिया, ये क्यों मान लिया। ठीक है, हमें बस ये दिखाना है कि भाई पहले इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ, 25% डिक्रीज हुआ। अब जब मैं इसका 25% निकालने जाऊंगा, 75 का 4 टाइम करने जाऊंगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, अराउंड अराउंड आएगी कुछ 18 ये समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, 18 पॉइंट समथिंग। तो पहले तो 25 थी, अब आई नेक्स्ट वाली में कितनी आई, 18 समथिंग कुछ आ रही है। ठीक है, 18 समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये एपी है, फिक्स यूनिट से कम हो रहा है, नहीं। ठीक है, फिक्स यूनिट से कम हो रहा है, नहीं। उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो वैक्यूम पंप है हमेशा 1/4 गैस निकाल देगा। तो पहले उसने 1/4 गैस रिड्यूस करा इसका, तो कितना हुआ, 75% बचा, 25% कम हुआ। फिर 75 का हमने 1/4 किया तो 18% कम हुआ। फिर जो आउटकम आएगा उसका द्वारा 1/4 करेंगे या 25% करेंगे तो क्या आएगा, और वैल्यू कम हो जाएगी। तो पहले 25 था, फिर 18 था, फिर और रिड्यूस होगा, तो एपी नहीं है, सेम यूनिट से कम नहीं हो रहा। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के उसने हमसे कितने रुपए चार्ज किए, 150 रुपए चार्ज किया है। और उसने बोला है कि उसके बाद हर सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब हर नेक्स्ट एक मीटर और गड्ढा करेगा या एक मीटर और डिगिंग करेगा तो वो चार्ज करेगा कितना, 50 रुपए। फिर नेक्स्ट एक मीटर और करेगा तो 50 रुपए। तो फिक्स अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले 150 था, फिर 50 बढ़ गए, फिर 50 और बढ़ गए, फिर 50 और बढ़ गए। ठीक है, तो इट मींस दैट इट्स एन एपी। ये क्या है, एक एपी है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, जो 10,000 रुपीज डिपॉजिट करे हैं उसने, और कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास याद कर लेना इस चीज को, कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट एन एपी। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट इज एन एपी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट एपी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका जीपी। ठीक है, तो 11th में पढ़ोगे आप जीपी को। ठीक है, तो अभी उसके बारे में बातें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बट लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एपी होता है। जैसे मान लेते हैं आपने अगर अपने दोस्त को 1,000 रुपये आपने उसको उधार दिए, ठीक है, और आपने बोला कि मैं उससे आपसे 100 रुपीज़ या 10% लेता रहूँगा। ठीक है, तो 10% आपने प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, यू नो ना, ऐसा ही क्या होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जिसमें जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो हमेशा सेम रहती है। और अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट सेम रखूंगा और उसका 10% निकालूंगा जो कि 100 रुपीज़ आएगा, तो हर साल या हर महीने अगर उसने आपको वादा किया है कि हर वो महीने आपको 10% देगा, तो आपको हमेशा 100 रुपये ही देगा। जब 100 रुपये देता रहेगा आपको, तो क्या हुआ, एपी हुआ ना। ठीक है, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लेता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो बढ़ जाता है अगले नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो उसमें एड ऑन हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई कंपाउंड इंटरेस्ट कभी एपी नहीं होता, बट सिंपल इंटरेस्ट एपी रहता है। ठीक है क्लास, तो ये हमारे चारों पार्ट भी खत्म हो गए और हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम करेंगे nth टर्म और उसके क्वेश्चंस करेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपको थोड़ा मजा आएगा एपी में। ठीक है, इससे पहले तो सारा अभी थियरी चल रहा था कि एपी होता क्या है, कैसे निकालते हैं, हमने जनरल टर्म सीखी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। तो और प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो डैट, और नोटिफिकेशन में भी ऑन कर दें, सो डैट जब नेक्स्ट वीडियो हम ड्रॉप करेंगे तो आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन आए और आप अपना ये चैप्टर इजी वे में वाइंड अप कर सको। ठीक है क्लास, थैंक यू।